Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry. JEE Mains 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड टॉपिक विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन. सो क्वेश्चन यहाँ पूछा है, स्टेटमेंट फर्स्ट है जिसमें एक यहाँ पे मॉलिक्यूल गिवन है, इसके लिए बोला है विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म इन प्रोटिक मीडियम. सेकेंड स्टेटमेंट है जिसमें एक मॉलिक्यूल गिवन है विल अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2 मैकेनिज्म. तो इस क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट बताना है. इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे SN1 और SN2 रिएक्शन समझना होगा. तो यहाँ हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन के बारे में जानते हैं. SN1 रिएक्शन तो ये कौन सी रिएक्शन है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन. अब हमें इसका देखना है मैकेनिज्म. सो हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म होगा SN1 रिएक्शन का, जिसमें ये एक है हमारे पास में एल्किल हैलाइड. और जो एल्किल हैलाइड है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कोई भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा वो. तो इस पे तो आ जाता है डेल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से. और इस पे आ गया डेल पॉजिटिव. और डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव तब यूज करते हैं हम जब बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक ना हो, बस जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है. जिसकी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे लिखते हैं डेल नेगेटिव, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पे आ जाता है डेल पॉजिटिव. अब यहाँ है दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के. अब जो RDS स्टेप है यानी जो SN1 रिएक्शन है ये तो है इसका स्टेप फर्स्ट. तो ये स्टेप फर्स्ट है, ये होता है इसका RDS स्टेप. मीन्स यहाँ पे क्या होगा? आयोनाइजेशन. जो RDS स्टेप है वो क्या कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन का, जिसमें होता क्या है कि ये जो लिविंग ग्रुप है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाता है और हमें एक मिलता है R+, और ये है लिविंग ग्रुप. और इस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हमने RDS स्टेप बोला है, इस स्टेप में हमें क्या मिल गया? ये कार्बोकेटाइन. ये मिल गया हमें इसमें कार्बोकेटाइन. अब होगा क्या? एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में है यहाँ पे स्टेप 2. इसका हम देखेंगे स्टेप 2. इसके अंदर क्या हो रहा है स्टेप सेकंड में कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन हमें मिला है, ये वाला कार्बोकेटाइन, तो इस पे आएगा न्यूक्लियोफाइल आएगा. अब न्यूक्लियोफाइल हमें कौन सा लेना है? वीक न्यूक्लियोफाइल. वीक इसलिए ले रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसी स्टेप में अटैक कर देगा यहाँ पे और लिविंग ग्रुप को भगा देगा. इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेंगे हम वीक. इसके बाद में ये क्या करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पे अटैक कर देगा. और ये स्टेप है फास्ट स्टेप. और जो हमें यहाँ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो है ये वाला. तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है. इसके बाद में हम इसकी देखते हैं काइनेटिक्स. ये है काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन. जो SN1 रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स देखते हैं. जो देखना होता है RDS स्टेप में. जो यहाँ पे RDS स्टेप है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला कौन है? ओनली रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट. और इसी पे क्या करेगी? रेट डिपेंड करती है. तो जो काइनेटिक्स है ऑफ SN1 रिएक्शन ये किस पे डिपेंड करती है? ओनली एल्काइल हैलाइड. और इसके कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पे 1. इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में इसमें है नहीं, तो RDS स्टेप वाले देखने होते हैं, तो इसमें हो गया 0.
तो हम ये बोल सकते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली जो काइनेटिक्स है SN1 रिएक्शन की वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली एल्किल हैलाइड, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और किस पे डिपेंड करती है इसकी रेट, ओनली रिएक्टेंट पे। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है SN1 रिएक्शन के लिए कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो फर्स्ट स्टेप में था, जो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल देखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है ये क्या है, फेवरेबल, फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन, ताकि इसको रिएक्शन में यहाँ पे टाइम मिल जाए एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने का। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल यहाँ तक पहुँचता ही नहीं और अटैक कर देता। तो हमें चाहिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल, ताकि यहाँ पे स्टेबल क्या बन सके, कार्बोकेटाइन। इसके बाद में हम यहाँ पे SN1 रिएक्शन के लिए ये देख लेते हैं कि इसका जो जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर रेट या फिर रिएक्टिविटी का, वो देख लेते हैं ओवरऑल। तो एक तो ये है 7 मेंबर्ड रिंग, इसकी सबसे ज़्यादा होगी रेट। उसके बाद में ये 3 मेंबर रिंग की, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से ये X माइनस लिविंग ग्रुप निकल जाएं तो हमें यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिलता है वो कौन सा है, स्टेबल। हमें यहाँ पे लिविंग ग्रुप अगर X निकल जाता है तो जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज़ एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होते हैं। अगर यहाँ पे भी मैं X को भगा दूँ यहाँ से, तो जो हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हुआ, एरोमेटिक। तो ये होती है इसकी रेट या फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर। 1 बाय 1 देखते हैं। एक यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है X, इसमें क्या हो रहा है, अगर X चला जाता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके तो हमें यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन मिल जाएगा CH2+। अब क्या है कि इसमें पास में जो एटम है ऑक्सीजन, इस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। इट इज़ टाइप ऑफ रेजोनेंस, जिससे हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मिल जाएगी। कार्बन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं तो इसका पॉजिटिव ख़त्म, और यहाँ से कार्बन से लोन पेयर चले गए तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से हुआ क्या, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से हुआ क्या कि यहाँ पे ईच एटम का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, ईच एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा एल्किल हैलाइड है वो होगा ये वाला। फिर आ जाएगा यहाँ पे X यानी 3 डिग्री। इसके बाद में है ये आ जाएगा बेंजाइलिक जो रेजोनेंस से स्टेबल है, CH2X। इसके बाद आ जाएगा ये एलाइलिक जो रेजोनेंस से स्टेबल है। इसके बाद है ये है CHRR जो क्या है 2 डिग्री। इसके बाद में है CH2X, ये है अल्फ़ा और बीटा। बीटा कार्बन पे क्राउडिंग अगर हो और यहाँ पे है ये हेलोजन तो वो भी क्या होगा, SN1 रिएक्शन देगा। इसके बाद में है 1 डिग्री। इसके बाद आ जाएंगे 1 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ है जो SN1 रिएक्शन या तो बहुत कम देंगे या फिर देंगे ही नहीं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। एक तो है ये वाला और एक है ये वाला कम। इनमें होता क्या है कि यहाँ पे ये चल रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे ये चल रहा है रिंग के साथ में रेजोनेंस। तो होता क्या है कि जो RDS स्टेप होता है उसमें हमेशा R यानी कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड यहाँ पे नहीं टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आ जाते हैं
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो जितनी एनर्जी ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, इसलिए SN1 रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद में जो SN1 रिएक्शन नहीं देंगे वो मॉलिक्यूल हैं ये ट्रिपल बॉन्ड पे हेलोजन। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन है वो क्या होता है, लीस्ट स्टेबल, तो ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। अब और कंपाउंड ले लेते हैं वन बाय वन। एक तो ये कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं ब्रिजहेड, ये है ब्रिजहेड कंपाउंड। ये भी क्या करता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, ब्रेड्स रूल, इसकी वजह से SN1 रिएक्शन ब्रिजहेड कंपाउंड पे भी नहीं होती। और कहाँ पे नहीं होती SN1 रिएक्शन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये रहा हेलोजन। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर X निकल जाए तो हमें जो कार्बोकेटाइन मिलेगा ये वाला, अब यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज कितने इलेक्ट्रॉन है 4 पाई, तो ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक विच इज़ हाईली डिस्टेबल। इस वजह से यहाँ पे भी SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ करना क्या था कि जो SN1 रिएक्शन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है RDS, और इस स्टेप में हमें एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा उसमें SN1 रिएक्शन जल्दी होगी, ज़्यादा होगी, उसकी रेट ज़्यादा होगी या फिर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये ओवरऑल हम ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक, यहाँ पे भी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल, तो इनकी रेट या रिएक्टिविटी SN1 के लिए ज़्यादा होती है। फिर ये कंपाउंड देखा ऑक्सीजन वाला, तो लोन पेयर यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं ईच एटम का, जिससे हमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल मिलता है, या फिर बोल दें कि कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलता है, तो इसकी रेट भी ज़्यादा। फिर यहाँ पे ये ओवरऑल हमने ऑर्डर देखा, जहाँ पे ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आ गया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन आ गया। इसके बाद में देखा है कि कुछ कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलता है इनका रेजोनेंस। जो X पे लोन पेयर प्रेजेंट है हेलोजन पे, वो रिंग के साथ में या फिर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, जिससे जो सिंगल बॉन्ड टूट रहा था अब यहाँ आ चुके हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी वो अब अवेलेबल नहीं होगी, इस वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड नहीं टूटता, तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देते। ये है कि कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, अनस्टेबल। SP कार्बोकेटाइन क्या होता है, डिस्टेबल, तो ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ये कंपाउंड है ब्रिजहेड कंपाउंड। ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन जो होता है, ब्रिजहेड कंपाउंड पे जो कार्बोकेटाइन है ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग डिस्टेबल होता है, तो यहाँ पे भी SN1 रिएक्शन नहीं होगी। ये कंपाउंड है जिसमें हमें एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली डिस्टेबल, तो ये भी SN1 रिएक्शन हमें नहीं देगा। ये तो हम जो भी पढ़ा है सब वो है SN1 के लिए, SN1 रिएक्शन कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं फॉर SN2 रिएक्शन। इसकी बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। तो ये है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें होगा वन स्टेप, वो भी क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, वन स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना, ये क्या होता है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन का हम देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक है एल्किल हैलाइड और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें भी सेम कहानी कि जो लिविंग ग्रुप है
ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। जो SN2 रिएक्शन है उसमें एक ही स्टेप होगा और वही क्या हो जाएगा RDS स्टेप। जो SN2 रिएक्शन है उसमें एक ही स्टेप होगा और जो एक ही स्टेप है वही क्या हो जाएगा उसका RDS स्टेप, जिसमें होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है एक तो हमें ये स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा ताकि ये अटैक कर सके और लिविंग ग्रुप को भगा सके, और जो ये अटैक होगा वो होता है बैक साइड और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। अब यहाँ मिलेगी हमें एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें होता क्या है, कार्बन से न्यूक्लियोफाइल तो बॉन्ड बना रहा है और जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से कार्बन से जा रहा है, तो लिविंग ग्रुप क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। तो ये होता है ट्रांजिशन स्टेट में। यहाँ तो आ जाएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल नेगेटिव। अब जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे, फाइनली ये जो लिविंग ग्रुप है वो तो चला गया और उसकी जगह आ गया न्यूक्लियोफाइल और ये है लिविंग ग्रुप। अब ये जो बैक साइड अटैक होता है तो इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे MOT के अकॉर्डिंग अगर हम समझे इसको तो यहाँ होता है सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल से कहाँ पे जा रही है सिग्मा स्टार, जो क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार में जाती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है डिक्रीजेस, इसलिए ये बॉन्ड आराम से टूट जाता है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में डाल रहा है सिग्मा स्टार में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम काइनेटिक्स। तो यहाँ पे जो काइनेटिक्स होगी, काइनेटिक्स फॉर SN2 रिएक्शन, तो जो SN2 रिएक्शन है अगर उसकी काइनेटिक्स देखें तो इसका जो RDS स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल भी है और एल्किल हैलाइड भी है, तो दोनों पे डिपेंड करेगी। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो है यहाँ पे एल्किल हैलाइड और यहाँ पे आ जाएगा 1, और एक है न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओवरऑल हम बोल सकते हैं ये है सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन है इसमें हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ताकि जो बैक साइड यहाँ पे अटैक होता है वो इजीली अटैक हो सके, बैक साइड अटैक इजीली हो सके, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिससे ये लिविंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब ओवरऑल हम ये देखते हैं रिएक्टिविटी, ये है रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक तो ये है NO2 ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH2X। अगर यहाँ पे इस कार्बन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी रेट क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जैसे कि साइनाइड। इसके बाद में है RC डबल बॉन्ड O CH2X। इसके बाद है वही कंपाउंड जो SN1 में भी था, सेम कंपाउंड है। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर, इसके बाद है ये एलाइलिक वाले, इसके बाद आ जाएगा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, फिर आ जाता है 2 डिग्री ये वाला, फिर आ जाएगा बीटा पे, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, अगर बीटा पे क्राउडिंग है तो चल जाएगी। अब आ जाते हैं हम जो SN2 रिएक्शन नहीं देते, अब हम उनकी बात करेंगे, वो कंपाउंड जो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे कि एक कार्बन है जो है 3 डिग्री कार्बन, ये है अपना 3 डिग्री कार्बन। इसमें होता क्या है कि जो बैक साइड अटैक हो रहा था SN2 रिएक्शन में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। और जो SN2 रिएक्शन है उसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट, जो SN2 रिएक्शन है उसमें बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट। इसकी वजह से ये जो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले जो SN1 में पड़े हैं वो कंपाउंड भी यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। इसके बाद आ जाएगा ब्रिजहेड कंपाउंड। ब्रिजहेड कंपाउंड में होता क्या है कि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, तो ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। अब यहाँ पे अपन अपना क्वेश्चन देखते हैं।
जहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, एक मॉलिक्यूल है विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एसएन मैकेनिज्म इन प्रोटिक मीडियम। फर्स्ट स्टेटमेंट सोल्व करते हैं। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसकी बात कर लेते हैं कि एक कंपाउंड है इस तरह से, ये है क्लोरीन। अब हमें देखना है यहाँ पे SN1 रिएक्शन, तो ये होता है RDS स्टेप। ये है SN1 रिएक्शन। इसमें जो RDS स्टेप है उसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो क्या है क्लोरीन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा और हमें मिल जाता है एक कार्बोकेटाइन, ये रहा। अब जो ऑक्सीजन है इसके पास होते हैं लोन पेयर, तो हमें एक ये मिल जाएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या है, टाइप ऑफ रेजोनेंस। अब जो कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, और ये ऑक्सीजन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो दिए हैं, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ये स्टेप होने से, ये रेजोनेंस होने से फ़ायदा क्या है कि ईच एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे मिलता है। तो ये जो SN1 रिएक्शन के थ्रू हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला है, इस वजह से यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अब इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि एक कंपाउंड है विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म इन प्रोटिक मीडियम। तो ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन शो करेगा। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, एक कंपाउंड है विल अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2 मैकेनिज्म। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट 2, इसकी बात कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल है इस तरह से CH3, फिर है CH2 और Cl। तो यहाँ पे बात चल रही है SN2 रिएक्शन की, और ये है अल्फ़ा और बीटा। तो जो बीटा कार्बन है इस पे क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग अगर बीटा कार्बन पे है, तो ये जो बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का जो बैक साइड अटैक होता है SN2 रिएक्शन में, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। यही पूछा है विल अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2 मैकेनिज्म, तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो एक बार वापस हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जिसमें हो क्या रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखे थे क्वेश्चन में जो SN1 SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे SN1 रिएक्शन कवर की, जिसमें क्या है, SN1 रिएक्शन मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म में दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है जिसमें क्या हो रहा है, जो एल्किल हैलाइड है उसमें जो लिविंग ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, यही क्या होता है इसका RDS स्टेप, जिसमें हमें एक स्टेबल क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन। अब जो सेकंड स्टेप है जिसमें हमें ये कार्बोकेटाइन मिला था, न्यूक्लियोफाइल जो लेना है वीक, ये अटैक कर देगा, और ये है फास्ट स्टेप, और ये मिल गया हमें ओवरऑल प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिविंग ग्रुप की जगह खुद आ गया, इसलिए ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी काइनेटिक्स देखते हैं। काइनेटिक्स हमेशा RDS स्टेप की देखी जाती है कि जो RDS स्टेप है उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कर रहा है, ओनली रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हो जाएगी ये फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि जो RDS स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब ओवरऑल हमने इसको लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों लिया है, यही क्या है, फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। फेवरेबल क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ तक देखना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसी स्टेप में अटैक कर देगा और इसको निकाल देगा और खुद आ जाएगा, तो हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिलेगा। अब हमने यहाँ देखा जनरल ऑर्डर, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल है वो
अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो उसकी रेट या रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए ज़्यादा होती है। तो 1 बाई 1 हमने देखा, जैसे ये एरोमेटिक है, ये भी क्या है एरोमेटिक। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इनकी रेट या रिएक्टिविटी भी क्या है ज़्यादा। इसके बाद है ये नेक्स्ट कंपाउंड, जिसमें यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर ने यहाँ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, जिससे ईच एटम का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ये भी क्या है स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसके बाद ये आता है 3 डिग्री, देन ये है बेंजाइलिक, देन ये एलाइलिक, फिर आता है 2 डिग्री, और इस तरह से ये आ गया 1 डिग्री। अब कुछ कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। जो SN1 रिएक्शन नहीं देंगे वो देख लेते हैं। तो ये है C डबल बॉन्ड CH और X, डबल बॉन्ड के साथ में हेलोजन लगा हुआ है जिस पे क्या है लोन पेयर, और एक है यहाँ पे रिंग। एराइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट है लोन पेयर। ये दोनों जो कंपाउंड है इनमें जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं पाई बॉन्ड के साथ में, जिससे हमें यहाँ पे कार्बन और जो हेलोजन है उसमें मिलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें कार्बन और X बॉन्ड क्या होता है ब्रेक होता है, बट बॉन्ड है यहाँ पे ये है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या करेगा SN1 रिएक्शन नहीं देगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें ये बन जाता है SP कार्बोकेटाइन, जो क्या है लिस स्टेबल। तो ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा, जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। अब यहाँ आ जाते हैं ब्रिजहेड कंपाउंड। इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बनता ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग, तो ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। अब आ जाते हैं इस कंपाउंड पे। तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन मिलता है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, तो ये भी क्या है डिस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे भी SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कुछ कंपाउंड है जहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम SN2 रिएक्शन में, जो है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होते हैं इसमें। और ये आ जाता है मैकेनिज्म जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है बैक साइड अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है। यही क्या है इसका RDS स्टेप। ये मिल गई हमें ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये जो R है कार्बन है, इससे इस साइड से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है और लिविंग ग्रुप यहाँ से जा रहा है। अब ये मिल गया हमें फाइनल प्रोडक्ट। जो बैक साइड अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का वो होता है सिग्मा स्टार पे। मीन्स MOT में हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सिग्मा स्टार में जाती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ भेज रहा है सिग्मा स्टार में, जिससे ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाएगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम इसकी काइनेटिक्स। इसके RDS स्टेप में कौन कौन है, जो यहाँ पे रिएक्टेंट है वो भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो इसके रेस्पेक्ट में 1 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके बाद में लिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसलिए लिया ताकि ये बैक साइड अटैक इजीली हो सके और लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाए। इसके बाद में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये लगे हुए होने चाहिए डायरेक्ट कार्बन पे जिस पे हेलोजन या फिर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ये एग्जाम्पल था SN1 में। इसके बाद में ये वाले कंपाउंड बेंजाइलिक एलाइलिक वाले जो SN1 में थे, यहाँ पे क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर आता है। फिर आ जाएगा 1 डिग्री का, और जो यहाँ पे 3 डिग्री है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी। सेम कहानी जो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाले कंपाउंड जो SN1 में पड़े हैं ये SN2 भी नहीं देते हैं। ब्रिजहेड कंपाउंड पे भी क्या होगा SN2 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता ब्रिजहेड कंपाउंड में। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड पे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें RDS स्टेट में SN1 रिएक्शन में ये बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि ईच एटम का ऑक्टेट यहाँ क्या है कंप्लीट, तो ये हो जाएगी SN1 रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेटमेंट तो है ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट में SN2 के लिए बोला है इस मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टेरिक क्राउडिंग, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी, जबकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो था करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन।
So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.